एक ऐसी महिला जिसने सड़क किनारे एक मामूली सी अंगूठी खरीदी पर कुछ समय बाद उसकी वजह से वो करोड़पति बन गई। पर कैसे? और एक ऐसा कीड़ा जो पूरी जिंदगी भूखा रहता है और फिर संभोग करके मर जाता है। और एक ऐसा देश जिसने अपने स्कूलों की किताबों में शाहरुख खान की बायोग्राफी का चैप्टर ऐड किया। पर ये देश कौन सा है? और नर मोर को इंग्लिश में पिकॉक कहते हैं, पर मादा मोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या आप जानते हैं? और एक ऐसा होटल जहाँ आपको सारी सुविधाएं जेल की तरह मिलेगी। और आखिर किस देश की मधुमक्खियां नशा करती है लेकिन फिर छत्ते में वापस जाने पर जो उनके साथ होता है वो आपको चौंका देगा और इस तस्वीर की हकीकत आपको इमोशनल कर देगी। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19, दुनिया में कब किसकी किस्मत पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वेस्ट लंदन की रहने वाली एक महिला ने साल 1987 में सड़क के किनारे फुटपाथ पर लगी एक दुकान से एक अंगूठी खरीदी थी। महिला ने नॉर्मल स्टोन समझकर इस अंगूठी को $13 यानी 1000 रुपए से भी कम में खरीदा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक दिन यही अंगूठी उसकी किस्मत बदल कर रख देगी। 30 साल तक लगातार इस अंगूठी को पहनने के बाद साल 2017 में जब महिला एक ज्वेलरी शॉप गई तो वहां जब दुकानदार ने उसे उस अंगूठी के स्टोन के बारे में बताया तो महिला हैरान रह गई। दुकानदार ने महिला को बताया कि उसकी अंगूठी में लगा स्टोन असल में 26 कैरेट का एक दुर्लभ डायमंड है जिसके इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करोड़ों में है। जिस अंगूठी को ये महिला मामूली समझ रही थी उसी की वजह से वो करोड़पति बन गई। नंबर 18, दोस्तों ये जो इंसेक्ट आप देख रहे हैं इसे लूना मॉथ्स के नाम से भी जाना जाता है। इस इंसेक्ट की लाइफ महज 7 दिन की होती है। 7 दिन के बाद ही मर जाते हैं और इसकी वजह ये है कि इनकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता जिसकी वजह से ये भूखे मर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इंसेक्ट पैदा ही मैटिंग यानी सहवास करने के लिए होते हैं। जी हाँ, लूना मॉथ्स की लाइफ का एकमात्र उद्देश्य अपने 7 दिन के जीवन काल में संभोग करना ही होता है। मैटिंग के बाद ये अंडे देती है और अंडे देने के तुरंत बाद ये भूख से मर जाती है। नंबर 17, दोस्तों आप में से 99% लोग ये नहीं जानते होंगे कि कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में एक स्कूल है जिसने अपने छात्रों को प्रेरित करने के लिए अपनी किताबों में SRK का एक चैप्टर ऐड किया है। जी हाँ, हम यहाँ बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की बात कर रहे हैं। कैम्ब्रिज किंग्स स्कूल कॉलेज ने अपने किताबों में एक अध्याय जोड़ा है जिसका नाम है शाहरुख खान। इस अध्याय में शाहरुख खान की स्कूली यात्रा को शामिल किया गया है जिसमें गरीब परिवार का लड़का होने से लेकर बॉलीवुड में बड़ा मुकाम हासिल करने तक सब कुछ शामिल किया गया है। छात्रों को प्रेरित करने के लिए शॉर्ट चैप्टर के रूप में इसे शामिल किया गया है। अब दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। आप अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। नंबर 16, दोस्तों आप सबने मोर तो देखे ही होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि मोर को इंग्लिश में पिकॉक कहते हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि मोर की प्रजाति में पिकॉक सिर्फ मेल यानी नर मोर को ही कहा जाता है। फीमेल यानी मादा मोर को पीहेन कहते हैं और इस प्रजाति के नर और मादा को पी फॉल कहते हैं। तो अब से अगर आपके सामने किसी ने मोरनी को भी पिकॉक कहा तो उसे अपने ज्ञान के बारे में जरूर बताइएगा। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 15, जेल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर चोरी डकैती से लेकर अन्य अपराधों के लिए अपराधियों को रखा जाता है। लेकिन क्या हो जब किसी होटल को बिल्कुल रियल जेल की तरह डिजाइन किया गया हो और सिर्फ डिजाइन ही ना किया गया हो बल्कि यहाँ गेस्ट्स को कैदियों की तरह ट्रीट भी किया जाता हो। हम बात कर रहे हैं कारोत्सा प्रिजन होटल की। ये होटल यूरोपियन देश लातविया में स्थित है। ये होटल देखने में हूबहू जेल की तरह लगता है। इस होटल के कमरे भी जेल की कोठरी की तरह ही होते हैं। ये होटल खास तौर पर वैसे लोगों के लिए बनाया गया है जो बिना कोई क्राइम किए जेल की जिंदगी का अनुभव लेना चाहते हैं। दोस्तों मैं तो इस होटल में जरूर जाना चाहूंगा। क्या आप भी ऐसे होटल में मेरे साथ जाना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 14, दोस्तों ये तस्वीर तो आप देख रहे हैं ये कोई गांव या शहर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जिसका नाम वादी अल सलाम है। इस कब्रिस्तान में अब तक 50 लाख से भी ज्यादा शवों को दफनाया जा चुका है। वादी अल सलाम कब्रिस्तान काफी पुराना है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ लोगों को दफनाने का काम पिछले 1400 सालों से चला आ रहा है। करीब 1485 एकड़ में फैला ये कब्रिस्तान वैली ऑफ पीस के नाम से मशहूर है जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग आते हैं। इस कब्रिस्तान में सभी कब्र पत्थर और मिट्टी से ही बनी हुई है। इन कब्रों में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 13, अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दक्षिण कोरियाई सिंगर जुंगकुक की है। इस समय उनकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर मिले लाइक्स पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल साल 2022 के पहले दिन ही जुंगकुक की फर्स्ट इंस्टाग्राम पोस्ट ने सिर्फ 2 मिनट में ही 10 लाख से ज्यादा लाइक्स हासिल कर सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचा लिया। इंस्टाग्राम पर उनकी ये पोस्ट सबसे तेजी से 1 मिलियन लाइक पाने वाली पोस्ट बन गई है। सिर्फ 2 मिनट में ही 1 मिलियन लाइक पाकर ये पोस्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो गई। नंबर 12, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ऑस्ट्रेलिया में बहुत अधिक गर्मी होती है तो कुछ फूलों का रस किण्वन कर शराब में बदल जाता है। ऐसे में जो मधुमक्खियां इस रस को पीती हैं उन्हें इसका नशा चढ़ जाता है और फिर नशेबाज मधुमक्खियों को छत्ते से वापस नहीं घुसने दिया जाता। गार्ड्स मधुमक्खियां नशे में चूर मधुमक्खियों के छत्ते से दूर रखती हैं ताकि ये मधुमक्खियां अल्कोहलिक फूलों के रस को शहद में छत्ते में ना डाल सके।
बेसिकली गार्ड्स मधुमक्खियां शहद को अल्कोहलिक होने से बचाने के लिए ही अपने साथियों को घर से बाहर कर देती है। नंबर 11, अक्सर पब्लिक प्लेस में छींक आने पर बहुत से लोग उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं इसके बाद आप कभी सपने में भी अपनी छींक रोकने की गलती नहीं करेंगे। दरअसल एक बार एक आदमी ने अपनी लगातार आ रही छींक से परेशान होकर छींकते समय अपनी नाक पकड़ ली और अपना मुंह बंद कर लिया। ऐसा करके उसने अपनी छींक रोकने की कोशिश की, लेकिन छींक रुक नहीं सकी और उसके गले में छेद हो गया, जिसके बाद व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां वो लगभग 2 सप्ताह तक भर्ती रहा। इसीलिए कभी भी अपनी छींक को नहीं रोकना चाहिए। नंबर 10, लोगों को बबल रैप पर बबल फोड़ना बहुत पसंद होता है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि बबल रैप हमें तभी मिलता है जब हम कुछ सामान खरीदते हैं। लोगों की इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जापान की एक कंपनी ने मुगन पुची पुची नामक एक सिलिकॉन खिलौना बनाया है, जो कि बबल रैप की तरह ही होता है। इस सिलिकॉन बबल रैप की खास बात यह है कि इसमें आप इन्फिनिट बार बबल फोड़ने का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 9, मिस्र की सुंदर, सेक्सी और रहस्यमयी रानी क्लियोपेट्रा इतिहास में एक ऐसी रहस्यमयी शख्सियत के रूप में दर्ज है जिनके रहस्य से पर्दा हटाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। भले ही क्लियोपेट्रा प्राचीन मिस्र से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक शख्सियतों में से एक है, लेकिन वो एक्चुअल में मिस्र देश की निवासी नहीं थी। जी हाँ, क्लियोपेट्रा ग्रीक मैसिडोनियन ओरिजिन की थी, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के लिeutenant में से एक के वंशज थे। नंबर 1, किसी भी कहानी को पढ़ते समय उसके अंत तक पहुंचना कितना रोमांचकारी होता है ये तो आप सभी जानते ही हैं। इसी से जुड़ी एक घटना रूस के अंटार्कटिका स्टेशन पर घटी है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। एक बार अंटार्कटिका में काम कर रहे एक रूसी वैज्ञानिक पर अपने ही एक सहकर्मी को चाकू मारकर हत्या करने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और हत्या के इस प्रयास के पीछे की वजह सिर्फ इतनी थी कि हमलावर जो किताब पढ़ रहा था, जख्मी शख्स ने उस किताब की एंडिंग उसे पहले ही बता दी थी। मूवी स्पॉइलर देने वालों जरा संभल जाओ। नंबर 7, माता पिता बनना इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, पर क्या आपको पता है कि एक नवजात शिशु के माता पिता अपने बच्चे के जीवन के पहले 2 वर्षों में अपनी 6 महीने की नींद लेने से चूक जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। माता पिता बनने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे की सही देखभाल करना, जिसके लिए पेरेंट्स अपनी नींद तक का त्याग कर देते हैं। नंबर 6, आमतौर पर कॉकरोच को भगाने के लिए किसी केमिकल एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या हो जब कॉकरोच को भगाने के लिए घर को ही आग लगा दी जाए। साल 2016 में इलिनॉइस की पाना में फायर फाइटर्स ने जर्मन कॉकरोच के संक्रमण को इतने बड़े पैमाने पर पाया कि अधिकारियों ने एक पूरे घर को ही जलाने का फैसला कर लिया। दरअसल जिस घर के चारों ओर आग लगा दी गई थी वो घर जर्मन तिलचट्टे से प्रभावित था। जर्मन तिलचट्टे नम वातावरण पसंद करते हैं और जल्दी से प्रजनन करने के लिए जाने जाते हैं। इस घर में तिलचट्टों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उससे खतरनाक बीमारी फैलने का खतरा पैदा हो गया। इसी वजह से उस घर को ही आग के हवाले कर दिया गया। नंबर 5, फ्रेंड्स, आपने कई शातिर चोरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जिस चोर के बारे में बताने जा रहे हैं उसे आप शातिर कहेंगे या फिर मूर्ख, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दरअसल इस चोर ने जिस बैंक को लूटा था उस बैंक के पैसे को लेकर उसी बैंक में ले जाकर डिपॉजिट करवा दिया गया, और वो भी अपने नाम से। अब आप ऐसे चोर को क्या कहेंगे? इस चोर का नाम है इसाक डेविस। आप इसे अमेरिका का पहला बैंक लुटेरा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने साल 1798 में बैंक ऑफ पेंसिल्वेनिया से $1,62,821 की डकैती की थी। ये अमेरिका की पहली बैंक डकैती थी। इस चोर का प्लान बहुत परफेक्ट था, क्योंकि ये उसी बैंक में कारपेंटर था, जिस वजह से किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन उसे तब पकड़ लिया गया जब वो लूटे हुए पैसों को उसी बैंक में डिपॉजिट करने गया। नंबर 4, रिग्लेज मूल रूप से एक साबुन कंपनी थी जिसने अपने साबुन के साथ बेकिंग पाउडर गिफ्ट के तौर पर देना शुरू किया। कंपनी की ओर से फ्री में मिलने वाले बेकिंग पाउडर साबुन की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो गया, जिसके बाद उन्होंने साबुन छोड़कर बेकिंग पाउडर बेचना शुरू कर दिया और बेकिंग पाउडर के साथ उपहार के रूप में च्युइंगम देना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार च्युइंगम बेकिंग पाउडर की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो गया और फिर कंपनी ने बेकिंग पाउडर छोड़कर अब च्युइंगम बेचना शुरू कर दिया। नंबर 3, क्या आपको पता है कि साल 2022 की शुरुआत में सैन डिएगो में एक नया कानून लागू हुआ है। इस कानून के तहत सभी ग्रोसरी स्टोर्स और फूड सप्लायर्स को अपने सभी बचे हुए खाने को फूड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन या फूड बैंक को दान करने को कहा गया है। इस कानून के लागू होने के बाद अब कोई भी सुपरमार्केट फूड वेस्ट नहीं कर सकते और बचा हुआ खाना एनजीओ को मिलने से गरीबों का पेट भी भर सकेगा। नंबर 2, फ्रेंड्स, पोलर बियर का नाम सुनते ही एक गोलू मोलू सा क्यूट सफेद जानवर हमारे जहन में आ जाता है। इस क्यूट और खूंखार जानवर के बारे में एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि सभी पोलर बियर लेफ्ट हैंडेड होते हैं। ये अपने सभी कामों के लिए बाएं पंजे का ही मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, आपने इंटरनेट पर ये वायरल फोटो तो देखी ही होगी। ये फोटो एंजा रेगन की है, जो पेशे से एक सोशल वर्कर है जो लोगों की मदद करते हुए दुनिया भर में घूमती है। ये फोटो तब की है जब वे नाइजीरिया गई थी और उन्हें ये भूखा बच्चा दिखा, जिसे उन्होंने अपनी बोतल से पानी पिलाया और उसे रेस्क्यू कर एनजीओ को सौंप दिया। लेकिन अब ये बच्चा कैसा दिखता है इसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। सच में सलाम है इस महिला को। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स
इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।